नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने किरचॉफ नियम को पढ़ लिया था। अब आज उस पे सवाल करवाने थे, तो चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मैंने अपने से डाटा नहीं सेट किया है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब देखें इसको। दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 तथा I3 के मान बताइए। तो देखिए ए है, इसमें I3 है, ए I2 है और इसमें बह रही है धारा I1। अच्छा, ये चित्र बनाया हुआ है, इसमें दो लूप है, एक लूप ऊपर है, एक लूप नीचे है। अब मान लो मैंने इसमें फैसला किया कि मैं ऐसे चलूंगा। ऐसे चलने का मतलब हो गया मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, जैसे क्लॉक ऐसे चलती है तो मैं क्लॉकवाइज चलूंगा। ए है, लूप का नाम 1 है, ए लूप नंबर क्या हुआ, 2 हुआ। पहले तो यहाँ देखो जंक्शन रूल लगा लो। देखो दो धाराएं अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है, एक बाहर निकल रही, तो इस हिसाब से संधि नियम से किरचॉफ के संधि नियम से I1 का जो वैल्यू होगा, ये बाहर निकल रहा है तो किसके इक्वल है, जो अंदर आ रहे हैं, तो एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो I3 प्लस I2 के इक्वल होगा। अब लूप का प्रयोग करेंगे लूप नियम में। लूप ए जैसे चलना है, ए बी सी, ए बी सी एफ, अब फिर कहां पहुंचाना है, ए पे में। ठीक है, लूप ए बी सी एफ ए में, मतलब ऊपर वाले लूप में हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। देखो धारा इसमें हमारी तरफ आ रही है, इसमें हमको I1, I2 और I3 निकालने हैं, सभी धाराओं के मान। तो धारा इसमें आ रही है, हम इसमें जा रहे हैं, तो ये कौन सा है, प्लस है, और ये क्या होगा, माइनस। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो यहाँ निशान लगाएंगे -1। फिर इसमें से होकर जा रहे हैं, हमारी तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ निशान प्लस लगेगा और 3 गुणे I3, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल गेन होगा। फिर ऐसे आएंगे इधर, इसमें से होकर गुजरेंगे, पोटेंशियल लॉस होगा, तो 2 गुणे इसमें जो धारा बह रही है इसका गुणा कर दो। प्रतिरोध है इसका 2, प्रतिरोध है इसका 2 और धारा बह रही है I2 और इसमें से होकर गुजर रहे हैं, तो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, ये माइनस। और फिर यहीं पे पहुंच गए तो एक बराबर में क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 लिखते हैं, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, 0 होगा। जहां से चले हैं फिर वहीं घूम के आ गए तो विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। अब मैं एक को उधर पक्षांतर कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3 I3 -2 I2 बराबर 1। यह समीकरण नंबर 1 बना लेना है। अब आगे आता हूं, लूप नंबर 2 में चलता हूं। तो लूप का नाम लिख लेता हूं, जिसे चलना है F C D, F C D E F में। बताओ क्या हो जाएगा। चलो भाई देखो, यहां से चल रहे हैं, इसमें से होकर गुजर रहे हैं, धारा हमारी तरफ आ रही है, तो यहां हो जाएगा +2, धारा बह रही है I2, तो यहां कुछ नहीं लगा, प्लस लगा है। हो गया है 2I2। फिर इसमें से जा रहे हैं इसी, फिर इसमें भी देखिए धारा हमारी, अगर हम इधर जा रहे हैं तो धारा हमारी तरफ आ रही है, इसमें से होकर गुजर रहे हैं, तो पोटेंशियल गेन होगा +4
हो जाएगा, और हो जाएगा इसमें धारा कितनी बह रही है, I1, धारा बह रही है I1। और फिर देखिए यहां से है, यहाँ है प्लस और ये है माइनस, तो हम प्लस से माइनस पे आ रहे हैं तो -2, फिर वहीं F पे पहुंच गए तो बराबर 0। अब ध्यान से बच्चों एक बात देखिए, यहाँ I1 की वैल्यू यहाँ क्या है, तो I1 की वैल्यू है I2 प्लस I3 लिखिए, चाहे I3 प्लस I2 लिख लीजिए। I3 प्लस I2 है इसकी वैल्यू, अब -2 है, बराबर ये क्या आ गया 0। अब ये हो गया 2I2 प्लस, गुणा करो यहां तो ये हो जाएगा 4I3 अब प्लस 4I2 बराबर 2 आ जाएगा। 2 इधर पक्षांतर होकर चला जाएगा, इधर माइनस तो 2 आ जाएगा। अब 2I2 और 4I2 मिला के I2 हो जाएगा, 6I2 हो जाएगा। तो लिख लेता हूं 4I3 प्लस 6I2 बराबर 2। सब 2 से कट रहा है, ये आएगा 2I3 प्लस 3I2 बराबर 1। यह समीकरण नंबर होगा 2। अच्छा, ये हम वैल्यू कहां से रखें I1 की, यहां से रखें संधि नियम से। यहां से वैल्यू हम उठा के इसकी रखें, यहां से वैल्यू उठाए हैं और यहाँ पे I1 पे रख दिए। ठीक, तो दिक्कत किसी को, सब समझ में आ रहा है। चलिए, अब विलोपन विधि आप कक्षा 10 में पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, वही लगाते हैं। इसमें एक किसी टर्म को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए I2 माइनस है, यहाँ क्या है I2 प्लस है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। क्या करते हैं हम, यहाँ लाके किसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 3 का इसमें, और इस समीकरण में किसका गुणा कर देंगे, तो 2 का कर देंगे, 2 का कर देंगे। चलिए अब देखिए क्या आ जाएगा, 3 का गुणा होगा 3 तरीके 9 आ जाएगा, 9I3। अब काम हो गया है, बस इसको हल ही करना है। अब माइनस 3 दूना के 6I2 बराबर, ये 3 का इसमें भी गुणा होगा 3 आएगा। यह समीकरण नंबर क्या बनेगा, 3 नंबर। इसके नीचे एक आएगा, इसका जो गुणा कर देंगे 2 दूना के 4I3, फिर ये क्या आ जाएगा 6I2, ये आ जाएगा कितना आपका 2। यह समीकरण नंबर क्या आ जाएगा 4। अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो दोनों को यहीं अगर जोड़ देते हैं आप, तो ये बात क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बचेगा 9 धन 4 मिला के कितना आ जाएगा 13I3 हो जाएगा। अब बराबर ही क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो यहां आप देख लो, जो I3 का मान आएगा वह क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 5/13 एम्पियर। चलो एक मान तो निकल गया। अब आगे चलते हैं। ये I3 का मान हम किसी भी समीकरण में रख लें, 1 में रख लें और चाहे 2 में रख लें। चलो I3 का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं, क्या आएगा बताइए, समीकरण 1 कहां पे, ये वाला है। तो ये आएगा 3 गुणे I3 की जगह यहां कितना है, I3 की जगह है 5/13 और यहां है -2I2 बराबर 1 है, और 5 3 आई 15/13 आया, और ये -2I2 बराबर 1 हुआ, इसलिए -2I2 बराबर 1 माइनस
ये 15 है, यहाँ देखिएगा, तो ये है 15/13 हो गया। ए -2I2 बराबर, और इसको इसमें से निकाल देंगे अगर आप, तो घटाएंगे जब, तो 13 - 15, अब बटे क्या आ जाएगा, यहाँ 13 आएगा, -2I2 बराबर -2/13। ए -2 से पूरा ए -2 कट गया, यहाँ बगल में मैं लिख देता हूं, I2 बराबर आ जाएगा कितना, 1/13 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/13 एम्पियर। अब एक मान आपको और निकालना है, वो किसका निकालना है, तो एक मान तो हमको I2 का मिल गया है, ऊपर मैं यहाँ I3 निकाल चुका हूं, एक हमको I1 का मान निकालना है, तो यही मैं निकाल देता हूं, देख लीजिए। तो I1 बराबर देखिए है क्या, I3 + I2 है। तो बस इन दोनों मानों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। I3 का मान कितना आया हुआ है, 5/13, प्लस I2 का मान कितना आया हुआ है, 1/13, बराबर क्या हो जाएगा, 6/13 एम्पियर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी I1 का मान निकल गया, I2 का मान निकल गया है यहाँ पर, और एक इसका मान निकल गया, I3 का मान। हमको यही निकालना था। ठीक है दोस्तों, आज यही क्वेश्चन रहने देता हूं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।